Hello everyone, I'm Zahid from Talks at Innovation Valley, and today we have very amazing guest with us, Wahab Yunus साहब। वहाब यूनिस साहब जो हैं वो PNY ग्रुप के फाउंडर और CEO हैं। और सबसे पहले तो मैं अपने गेस्ट को वहाब यूनिस साहब को अपने पॉडकास्ट शो में खुशामदीद कहना चाहूँगा। वेलकम वहाब यूनिस साहब। जी, थैंक यू सो मच। वहाब यूनिस साहब, इससे पहले कि हम आज के टॉपिक की तरफ जाएं और क्वेश्चंस की तरफ जाएं, और मैं ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हाउ कुड वी अपस्किल पाकिस्तान, कैसे हम पाकिस्तान को अपस्किल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आप थोड़ा मेरे ऑडियंस को अपने बारे में बताइए कि PNY ट्रेनिंग्स क्या है, आपने ये इंस्टीट्यूट या प्लेटफॉर्म कब स्टार्ट किया, आपके इसके पीछे इंस्पिरेशन, विजन और मिशन क्या था, आपका अब तक का ये सारा जर्नी कैसा रहा, प्लीज़। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इस पॉडकास्ट में बुलाया। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि कोई भी ऑर्गेनाइज़ेशन होती है तो उसके पीछे उनके फाउंडर्स के विज़न और मिशन के थ्रू ही वो उन चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं और वही कंपनी तरक्की भी करती है, जो किसी विज़न के ऊपर बेस करती है। हमारा एक एक्चुअली में पीएनवाई ग्रुप ऑफ कंपनीज बन चुकी हुई है जिसमें हमारी मल्टीपल एंटिटीज हैं, जिसमें एक वन ऑफ पीएनवाई ट्रेनिंग है जिसका आपने जिक्र किया। ये एक आईटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जिसकी बुनियाद हमने 2013 में रखी और मैं और मेरे पार्टनर सुलेमान इकराम इसके फाउंडर्स हैं। हमने इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पहले दिन से एक चीज़ रखी वो थी कि आईटी बेस्ड स्किल कि अपना रोजगार खुद बनाओ, क्योंकि मेरा भी ताल्लुक एक ऐसी फैमिली से था जो कि जॉबियन फैमिली थी। और जब मैंने भी आफ्टर कंप्लीशन माय पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने मार्केट के अंदर जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू किया तो बड़ा मुश्किल था, और बड़ा आज भी बड़ा मुश्किल है, तब भी बहुत मुश्किल था। तो मुझे रियलाइज़ हो गया था कि खाली डिग्री की बेस के ऊपर मैं अपने आप को ना तो प्रोग्रेस कर सकूँगा और ना ही मैं अपने आने वाले टाइम में मैं फ्यूचर में मुझे कुछ चीज़ इतनी ग्रोइंग नज़र आ रही थी। तो मैंने उसके साथ-साथ स्किल्स सीखना शुरू कर दी। जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई कि मेरे पास क्या ऐसी कमी है, तो वो स्किल की थी। क्योंकि कोई भी कंपनी देखें, अब हम भी एज़ ए एंटरप्रेन्योर काम कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर, तो हम कोई भी ऐसी कंपनी में ऐसा एम्प्लॉयी नहीं रखते जिसके अंदर मल्टीपल स्किल्स ना हो। तो मैंने क्या किया कि मैंने उस स्किल की बेस के ऊपर सीखना शुरू किया और डिजिटल मार्केटिंग वो स्किल थी जिसके ऊपर मैंने काम किया। अब जब वो चीज़ मैंने सीख ली तो मैंने कोशिश की कि मैं अपने यंगस्टर्स को, अपने जो इर्द-गिर्द के लोग हैं, यूथ है, उसको सिखाना शुरू करूँ। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो एक ऐसा पेस बना, ऐसी एक एनर्जी सिनर्जी बनी कि वो इंस्टीट्यूट के अंदर जो है वो शक्ल इख्तियार कर गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको एज़ ए इंस्टीट्यूट की शक्ल में उसको इंट्रोड्यूस करवाया 2013 में, और उसको 2017 में मैंने रजिस्टर्ड करवाया। और इसके अंदर हम बेसिकली आईटी की स्किल्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें जितनी भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, जिसमें आपकी वेब 3.0, रोबोटिक्स, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, फॉरेस्ट ट्रेडिंग, इस तरह की बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं, जिसके ऊपर हम बच्चों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। और हमारे पूरे पाकिस्तान में 7 से ज़्यादा फिज़िकल ब्रांचेज़ मौजूद हैं, जो कि लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, मुल्तान, सरगोदा में हम फिज़िकली अपनी ब्रांचेज़ के साथ काम करते हैं। ऑल राइट, वेरी अमेजिंग जर्नी वहाब साहब। वहाब साहब, आपने, ये ज़ाहिर है आपका विजन और मिशन तो बहुत अच्छा है एजुकेशन को लेकर, ट्रेनिंग को लेकर। लेकिन आप जानते हैं कि ज़ाहिर है जितनी भी ट्रेनिंग्स आप दे रहे हैं, ख़ास तौर पे टेक्नोलॉजी के हवाले से, डिजिटल स्किल्स के हवाले से, उसके लिए एक बेसिक एजुकेशन या सर्टन कुछ इंसान का पढ़ा लिखा होना, स्टूडेंट का पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर लाखों करोड़ों बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, और आगे जाके हुँ। तो ये वाली जो चीज़ है, चूँकि जब स्कूल ही बच्चा नहीं पढ़ेगा, तो वो आगे जाके ये वाली ट्रेनिंग कैसे ले सकता है? तो ये आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन वाला जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर, इसको आप कैसे देखते हैं? और इसको हल करने के हवाले से PNY ट्रेनिंग क्या कर सकता है या क्या कर रहा है? और साथ-साथ ये है कि इसका आइडियल सॉल्यूशन क्या है आपके ख्याल में पाकिस्तान के अंदर? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि हर हर काम अगर आपने पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में किसी भी लेवल पे अगर आप करना चाहते हैं ना, तो विदाउट मैसिव लेवल पे गवर्नमेंट सपोर्ट के आप नहीं कर सकते। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट होगा ना, मैं सबसे पहले कंसिडर करूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऑलरेडी इस पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। हम आईटी स्किल्स के साथ अभी नेफ्टा का एक प्रोजेक्ट है जो फेडरल गवर्नमेंट के साथ चल रहा है, और हमने उसका काफ़ी मेजर स्टेक होल्डर है, और हम पूरे पाकिस्तान के अंदर उसकी ट्रेनिंग आईटी की दे रहे हैं। और अभी इनका एक समर ऑफ कोड है
उसके थ्रू भी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन अभी फिर भी लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर होने की वजह से ये जो रूरल एरियाज है, इनके बच्चों को उस तरीके से वो चीज़ नहीं पहुंच रही, जिस पे अभी बहुत पोटेंशियल मौजूद है। अच्छा, इसमें भी मुख्तलिफ जो है वो एलिमेंट्स हैं, जैसे कि इंटरनेट की अवेलेबिलिटी नहीं है, फास्ट इंटरनेट की, आपकी प्रॉपर लैब्स ना होने की वजह से वहाँ पे वो ट्रेनिंग, हम कोशिश करते हैं कि रूरल एरियाज में जाएं। और तीसरी जो मेजर चीज़ है जो वहाँ के लोकल्स की भी है, वो अवेयरनेस ही नहीं है उन लोगों के दरमियान। उन लोगों को पता ही नहीं है कि आपने अपने बच्चे को आईटी की स्किल भी दिलवानी है। वो अभी भी उनकी जो कॉन्सेप्ट है ना, वो जो है वो जो जिसे कहते हैं ओल्ड स्कूल थॉट्स के ऊपर सारा चल रहा है। तो सबसे पहले गवर्नमेंट को इसमें आना पड़ेगा मेजर लेवल पर, और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके देना चाहिए। हम एज ए प्राइवेट इंस्टीट्यूट हम क्या करते हैं कि हम जो ऐसे रूरल एरियाज है जहाँ पर बच्चे जो है उनको उस तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं पहुँच रही, तो हमारे वहाँ पर मुख्तलिफ अदारों के साथ, यूनिवर्सिटी के साथ हम कोलैबोरेट करते हैं और वहाँ पर फ्री वर्कशॉप्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिसके थ्रू जो वहाँ पर लोकल्स होते हैं उनको हम ये रियलाइज़ करवाते हैं कि आए अपने बच्चों को आईटी स्किल्स के ऊपर अपने आप को इंट्रोडक्शन करवाएं। तो ये जो चीज़ें हैं इसकी बेस के ऊपर हम अपने एंड से अपने स्टूडेंट्स को और रूरल एरियाज पे अपने एंड पे हम इसको 100% दे रहे होते हैं। लेकिन वही वाली बात कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। इतने मैसिव लेवल पे अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना है तो उसके लिए आपको बिलियन और मिलियंस ऑफ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, जो कि एज ए प्राइवेट इंस्टीट्यूट आपके बस की बात नहीं है। ये गवर्नमेंट फंड के अलावा आप कर ही नहीं सकते। तो इसमें सबसे बेहतर जो तरीका है वो गवर्नमेंट के साथ लोकल मार्केट में हमारे जैसे इंस्टीट्यूट जेबी करें, और जेबी करने के बाद वो वहाँ पर ये इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें और चीज़ों को लेकर चलें। ऑलराइट। आप सब ये बताइएगा कि जो फ्यूचर है एजुकेशन का, जो फ्यूचर है लर्निंग का, उसको आप कैसे देखते हैं? आप देखते हैं कि अब तक जो ट्रेडिशनल एक वे था क्लासरूम में स्टूडेंट सीख रहे हैं, ख़ास तौर पे कॉलेज यूनिवर्सिटी के और हायर एजुकेशन में भी अगर हम देखें तो हमारा एक ट्रेडिशनल मॉडल चल रहा है, जैसे कि बाकी दुनिया में भी चल रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा जो तालीमी निज़ाम है वो ज़्यादा टूटा हुआ है। तो आप फ्यूचर लर्निंग के फ्यूचर को कैसे देखते हैं, और पाकिस्तान को जो 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 फ्यूचर में सारी तब्दीलियां और इनोवेशंस आ रही हैं, आप उस सारे सिनेरियो में पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं? कौन-कौन से चैलेंजेस हमें सामना करना पड़ेगा और हमें उसके लिए उस चैलेंजेस से निपटने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, पाकिस्तान का फ्यूचर नो डाउट मेरे ख्याल से तो बहुत ब्राइट है, क्योंकि हमारी पास यूथ का पोटेंशियल मौजूद है। और किसी भी मुल्क में अगर आप देख लेना कि अगर वो मुल्क जो है अगर तरक्की की अगर किसी डेवलपमेंट फेज पे जा सकता है तो वो यंगस्टर्स की बेस पे ही जा सकता है। मुझे नो डाउट, मुझे इस पे कोई शक नहीं है कि हमारे मुल्क का फ्यूचर जो है वो ब्राइट नहीं हो सकता, वो ब्राइट है। अब उसमें जो असल एलिमेंट्स हैं, वो जो देखने वाली चीज़ें देखें, हमारे पास जो सबसे बड़ा मैंने जैसे बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से प्रॉब्लम है। लेकिन अगर मैं इसकी ब्राइटर साइड भी आपको दिखाऊं तो पाकिस्तान दुनिया का नंबर 1 फ्रीलांसिंग ऐसा मुल्क बन चुका हुआ है जहाँ से पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फ्रीलांसिंग की जाती है। तो ये इसका ब्राइटर साइड भी है, यानी कि जो हमारी यूथ है वो काम करना चाहती है, उसके पास अगर थोड़ा सा भी रिसोर्स आ जाता है या इंटरनेट थोड़ा बेहतर आ जाता है और उसको हम स्किल इक्विप्ड कर देते हैं थोड़ी सी भी, तो वो पैसे कमाने के काबिल हो जाता है और वो ईगर टू लर्न भी है। तो इस हवाले से हमें बिल्कुल भी परेशानी का नहीं लेना चाहिए कि हमारा फ्यूचर क्या होगा। हमारा फ्यूचर हमारा यूथ है और हमारा यूथ इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन अब इसमें जो रिकमेंडेशन है, जो मेन चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि इस फ्यूचर को बेहतर करने के लिए जो सबसे बेहतर चीज़ है वो ये है कि हमारे पास जो है इस तरह के ट्रेनर्स लाने चाहिए हमें अपनी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से पूरी दुनिया के अंदर। अब आप देखें कि हम टेक्नोलॉजीज में अभी बहुत पीछे हैं। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि ना तो गवर्नमेंट लेवल पे सपोर्ट उस तरीके से मिल रही है, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। और ना ही लोकल लेवल पे लोग जो सीख लेते हैं वो यहाँ पर स्टे करना चाहते हैं। पूरी दुनिया के अंदर ब्लॉकचेन जो है टेक्नोलॉजी, वो हर तरफ फैल चुकी हुई है। हर बंदा ग्रोसरी से लेकर उसका परचून वाला तक ब्लॉकचेन को टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जब हम हमें यहाँ पर यही नहीं पता कि ब्लॉकचेन और क्रिप्टो में क्या फर्क है, हम इसी लड़ाई में पड़ते रहते हैं कि ब्लॉकचेन क्रिप्टो तो नहीं है, क्रिप्टो ब्लॉकचेन तो नहीं है, जबकि क्रिप्टो एक ब्लॉकचेन का एक छोटा सा पार्ट है, जो कि एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी का एक छोटा सा पार्ट है। लेकिन जब हम क्रिप्टो के ऊपर बात करते हैं तो एफआईए इन्वॉल्व हो जाती है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारी हमारी स्टेट बैंक की पॉलिसीज है वो भी बहुत वीक है, जिसकी बेस के ऊपर आपकी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज नहीं आ रही। अब इतना बड़ा ब्लॉकचेन और क्रिप्टो की बहस में हम जो है फंसे हुए हैं,
जबकि पूरी दुनिया उसके अंदर बहुत आगे निकल चुकी है और लोगों ने बिलियंस ऑफ रुपीज कमा लिए हैं। अब दूसरी पाइथन, दुनिया में सबसे ज्यादा 35 साल हो गए हैं सर पाइथन टेक्नोलॉजी, 25 साल से 35 साल का अरसा हो गया पाइथन टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया में आए हुए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर आप अच्छा पाइथन का डेवलपर ढूंढने जाएं तो आपको अच्छा पाइथन का डेवलपर नहीं मिलेगा। तो मैं इसमें सबसे बड़ा जो मसला आ रहा है वो हमारे पास क्वालिटी ट्रेनर्स का है। हमारे पास वो क्वालिटी के लोग अभी मौजूद नहीं है जो वो लीड करें, और जो लोग मौजूद हैं वो फील्ड में आना ही नहीं चाहते, वो चाहते ही नहीं कि वो अपना टाइम दें। और ऑब्वियसली वो इतना हाईली पेड एक पर्सन है, वो क्यों ट्रेनिंग की तरफ साइड पे आएगा, वो क्यों किसी को सिखाएगा। तो इसी ये फिर वही बात आ गई कि इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को लोकल लेवल पे हमारे जैसे लोकल इंस्टीट्यूट्स के साथ जेवी करके उन पे फंडिंग करके हम इनको अच्छा पे करके अपने जो है बच्चों को, यंगस्टर्स को इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के ऊपर लेकर आए। अब आपके सामने एनएफटी है, एनएफटी एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त लोग इसे बिलियंस मिलियंस में नहीं बिलियंस डॉलर्स कमा चुके हैं। लेकिन हम पाकिस्तान के अंदर एनएफटी की बात करते हैं तो हमें हमें हमारे लोगों को पता ही नहीं है कि एनएफटी क्या है। तो ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को फौरन से पहले पाकिस्तान के अंदर लाया जाए, उसके अंदर लोकल लेवल पे जेवीज हों, लोकल लेवल के ऊपर गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाएं, हम इसको ऑनलाइन के थ्रू पूरे पाकिस्तान में कनेक्ट करें और जितने भी पाकिस्तान के ये मेन जो लोग हैं इनको हम ऊपर लेकर आए, उनसे रिक्वेस्ट करें कि हमारे साथ मिलकर इस तहरीक का हिस्सा बने, ताकि हमारे जो अगले 5 और 10 साल है जो टोटली रोबोटिक्स और एआई बेस्ड होने जा रहे हैं उसके अंदर हम कहीं दुनिया से बहुत पीछे ना रह जाएं। आपने बहुत इंटरेस्टिंग और सीरियस इंसाइट्स शेयर किए हैं जिसकी बुनियाद पे मेरे ज़हन में कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। मसलन आपने बात की कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ जो हैं, जो दुनिया में ऑलरेडी रोल आउट हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स बन चुकी हैं, लोग उससे इतना पैसा कमा चुके हैं, इंडस्ट्रीज़ बिल्ड हो रही हैं। लेकिन हमारे यहाँ अभी यही बहस चल रही है कि ये है क्या? ये ये चीज़ ठीक है कि गलत है वगैरह, वगैरह। तो ये बताइएगा कि जैसे आपने बताया कि हमारे यहाँ ट्रेनर्स अवेलेबल नहीं हैं और जो स्किल्ड लोग इस इंडस्ट्री के हैं भी, वो ऑलरेडी कंपनीज़ में इतनी हाईली पेड हैं कि वो ट्रेनिंग में आना ही नहीं चाहते। तो अब क्वेश्चन ये है कि आइडियल सॉल्यूशन तो आपने ऑलरेडी बता दिया कि गवर्नमेंट को इसमें इंटरवीन करना चाहिए, कोलैबोरेशंस करनी चाहिए, पॉलिसी लानी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर लाना चाहिए। लेकिन जब तक वो आइडियल सॉल्यूशन रोल आउट नहीं होता गवर्नमेंट की तरफ से या सेंट्रल स्टेट पॉलिसी और सेंट्रल स्टेट स्ट्रैटेजी की बुनियाद पे रोल आउट नहीं होता, तब तक आपके जैसे इंस्टीट्यूट जैसे पीएनवाई ट्रेनिंग है या और भी पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन और ट्रेनिंग और एडटेक के प्लेटफॉर्म और जो कंपनीज़ हैं, वो अपने दायरे में जितनी उनकी कैपेसिटी है वो इस मामले को कैसे हल कर सकते हैं? मिसाल के तौर पे आप लोग ट्रेनर्स को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं कि वो आके पढ़ाएँ? इस हवाले से पहला मेरा ये क्वेश्चन है। अच्छा सर, हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बताता चलूँ, हम 7+ से ज़्यादा इस वक्त जो हैं हमारे फिजिकल ब्रांचेस मौजूद हैं पूरे पाकिस्तान में, और ऑनलाइन तो हम पूरे पाकिस्तान में पूरी दुनिया में एडटेक की सर्विस दे रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास पूरी दुनिया से स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन ट्रेनिंग लेते हैं। इसमें कस्टमाइज सेशन भी हैं जिसके अंदर अगर कोई कहता है कि हमें स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना है और ये मॉड्यूल पे काम करना है तो हम उसको वो ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास एक बहुत बड़ी इंस्ट्रक्टर्स की हाईली क्वालिफाइड की रेंज मौजूद है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि देखिए हर जो ये प्रोफेशनल्स होते हैं ना, इनकी एक वैल्यू ऑफ मनी होती है। आप इनको एक हद तक तो मोटिवेट कर सकते हैं, जो कि हम करते हैं कि ये जी एक पैगम्बराना पेशा है, लेकिन ये किताबों की हद तक बातें बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन जब हम उनकी वैल्यू ऑफ मनी की बात करते हैं तो वो डिमांड करते हैं हाईली पे, क्योंकि उनके जो आर्स होते हैं, क्योंकि ये जितने भी लोग होते हैं डेवलपर लेवल के लोग होते हैं या फ्रीलांसिंग के लोग होते हैं या डिजिटल मार्केटिंग के, ग्राफिक के, ये जितने भी कम्युनिटी है ये अर्ली बेसिस पे काम करती है। इनका जो मिजाज होता है वो घंटों के हिसाब से काम, ये अपने एक एक घंटा एक एक मिनट को चार्ज करते हैं, ये इनका माइंडसेट बन चुका होता है। तो हम इनको बहुत अच्छा पे करते हैं और पे करने के बाद इन इंस्ट्रक्टर्स को अपनी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हम इनको मोड करके और फिर हम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन इसमें आप ये नहीं कह सकते कि मैं इनको ये कहूँ कि आप फीस बिल आगे बढ़ाने लग जाए, और ऐसी कोई चीज़ होनी भी नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए पूरी दुनिया के अंदर आप किसी भी माशरे में चले जाएं तो जो वहाँ का उस्ताद होता है ना, चाहे वो मैथ्स पढ़ाता है, चाहे वो फिजिक्स पढ़ाता है, चाहे वो उनकी अपनी मजहबी जमात ही पढ़ाता है, तो वो सबसे ज्यादा हाईली पेड वहाँ पर जो प्रोफेशन है वो टीचिंग का है। हम यहाँ पर उल्टा करते हैं, हम यहाँ पर टीचर्स को कम पे करते हैं, हम यहाँ पर मौलम को कम पे करते हैं, हम यहाँ पर जो कुरान पाक की इवन के तालीम देता है तो उसको आप
आप उसकी एवरेज अगर इनकम निकाल लें तो वो इतनी लोएस्ट होगी कि आप और मैं कभी भी उस अमाउंट में सर्वाइव ही नहीं कर सकते। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हमारे गवर्नमेंट को जैसे वो सेट करती है एक पैटर्न कि इतना उसकी अमाउंट होना चाहिए, इसी तरीके से ये जो आईटी के जो लोग हैं जो कि है ही तादाद में बहुत थोड़े, इनको आप सपोर्ट कर सकते हैं और इनको आप शुरू में कुछ सब्सिडीज लेके प्रोग्राम लाके कोई प्लान करके कोई इनको इस तरह के कोई आप प्रोग्राम लॉन्च करें जिसके अंदर 50% गवर्नमेंट पे करे, 50% जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूट पे करे और हम इनको अच्छा पे करके ट्रेन द ट्रेनर का कॉन्सेप्ट लॉन्च करें। ट्रेन द ट्रेनर के कॉन्सेप्ट के अंदर क्या होगा कि जो क्लास के अंदर 30 बच्चे बैठे होंगे वो इनसे सीखेंगे और 30 को हम आगे 6 महीने की एक अच्छी इंटर्नशिप और जॉब करवा के उनको प्रोफेशनल बना के उनसे आगे 30 बच्चों को डिप्लॉय करवाएं। तो ये पूरी चेन चलेगी, लेकिन ये हम जितने लेवल पे रह के हम इसको काम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। लेकिन इसमें मैं फिर दोबारा बात करूंगा कि इसमें लोकल जेबीस बनाने की गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट को स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में बहुत जरूरी है। ऑल राइट। तो वहाब साहब, गवर्नमेंट को आप जो पिछले दिनों मैं एक लिंक्डइन पे पोस्ट देख रहा था, जो मिनिस्टर है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के, मुझे नाम उनका एहसन साहब है, मेरे ख्याल एहसन इकबाल साहब। जी, एहसन इकबाल साहब। पोस्ट मैंने देखी थी कि उन्होंने आपके जैसी कंपनीज को और एडटेक एंटरप्रेन्योर्स को और इनवाइट किया हुआ था कि हमें बताएं कि हम इस मसले को कैसे सॉल्व करें, हमें स्ट्रैटेजी दें, हमें हमें स्ट्रेटेजिक प्लान बना कर दें, हमें स्कीम बना कर दें। तो आप जो है इस हवाले से क्या समझते हैं? आप गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, पॉलिसी रिफॉर्म्स के तनाजुर में क्या रेकमेंड करना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए उनको लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए? देखिए, ये जो आप मीटिंग जिसका जिक्र कर रहे हैं, इस तरह की काफ़ी मीटिंग्स में हमें इनविटेशन आती है और हम अपना अपना जो है इसमें इनपुट लाजमी सबमिट करवाते हैं। ये हमारा एज ए कौमी फ़र्ज़ भी है। और जैसे मैंने आपको बताया कि मैं काफ़ी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के साथ काम कर भी चुका हूँ और कर भी रहा हूँ, और हम अपना इसमें इनपुट देते रहते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही गवर्नमेंट पाकिस्तान जो हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है, वो काफ़ी हद तक काम कर भी रही है। लेकिन जितनी हमारी बेरोजगार यूथ इस वक्त माशरे में मौजूद है और जितने हमारे मसले मसाइल अगले 5 और 10 सालों में आने वाले हैं, उस अगर लिहाज से देखा जाए तो शायद हम 15-20% पे भी काम नहीं करें, जो कि मेरे ख्याल से इस वक्त हमारी स्पीड और होनी चाहिए। इसमें सबसे जो पहला बेहतर जिसको मैं रेकमेंड करूंगा कि आपका आपका लोकल लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बेहतर होना चाहिए। आपको दूसरे नंबर पे जिन रूरल एरियाज पे अगर आप फिजिकली इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खड़ा कर सकते, तो कम से कम वहाँ पर एक अच्छी इंटरनेट की कम से कम वहाँ पर आप फैसिलिटी प्रोवाइड करें। और जो हमारे टाइप के इंस्टीट्यूट्स हैं, इसकी एग्जांपल मैं आपको उस तरह देता हूँ, जो हमने अभी रिसेंटली केस स्टडी भी की है। सिंध, इंटीरियर सिंध के अंदर एक इलाका है, मीरपुर है क्या, मेरे जेहन में नहीं आ रहा। हमारा वहाँ पे उनकी एक लोकल फ्लाई अदारा है, उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा जी हमें वहाँ पर लोकल लेवल पे ट्रेनर्स नहीं मिल रहे, क्योंकि वो बैकवर्ड एरिया है और वहाँ पर अगर कोई ट्रेनर आना भी चाहेगा तो वो कराची से वो जाएगा, उसको इंटीरियर सिंध में जाते हुए डेली का 2 से 3 घंटे उसको आने का लगेगा और 2 से 3 घंटे जाने का लगेगा। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो अब क्या किया जाए? तो मैंने उनको वहाँ पर सजेस्ट किया कि लोकल लेवल पे उन्होंने अपनी लैब बना ली थी, अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट कर लिया था, लेकिन सिर्फ ट्रेनर ना होने की वजह से उनको वो उस तरीके से प्रोजेक्ट जो फ्लाही प्रोजेक्ट था, जो फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ के उन्होंने इनिशियली 50 बच्चे उन्होंने ट्रेन करवाने थे, वो नहीं करवा पा रहे थे। और जो उन्होंने करवाए भी थे, तो हमने जब उनका ऑडिट किया एज ए एक्सटर्नल प्राइवेट अदारा, तो हमने उनको जब रिपोर्ट दी तो वो उसमें वो बच्चे क्वालिटी के नहीं निकल रहे थे, अनफॉर्चुनेटली। अब हमने उस मसले को क्या हल किया कि उस लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अब हमने पीएनएल लाहौर के अंदर रहते हुए हम उस इलाके के अंदर ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं। और जो हाईली क्वालिफाइड ट्रेनर है जो कि वहां पर नहीं जा सकता, वो ऑनलाइन वहां पर सिस्टम हमने वहां पर ऑनलाइन के थ्रू, और ये सारा सेशन उनका रिकॉर्डेड भी होता है जो उनको बाद में डिलीवर कर दिया जाता है ताकि उसको रिपीट कर सके। तो ये एक बहुत बड़ा इसी को सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा कि इन रूरल एरियाज के अंदर आपको कम से कम एक अच्छा इंटरनेट भी दे दे, तो गैजेट्स की मदद से हम उन तक अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं और उनको ट्रेन कर सकते हैं। उससे बहुत ज्यादा आपकी कॉस्ट बचेगी। तीसरा जो पॉइंट है वो ये कि अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आप उनको यहाँ पर लाहौर में या आप ऐसे सेंटर्स हैं वहां पर आप उनको टीएडीए और उनको बेसिकली आप फूड अलाउंस और रिहाइश अलाउंस दे के वहां के तकरीबन 25 से 30 बच्चों को आप एक सैंपल टेस्टिंग सिस्टम के बाद जो
क्वालिफाइड लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, जिनकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है आईटी कोर्सेज के वाले से, उनको बुला के आप ट्रेन द ट्रेनर के कॉन्सेप्ट के थ्रू उन 25 बच्चों को ट्रेन करके वहां पर फिर लोकल लेवल पे उनको डिप्लॉय करवाया जाए और वहां पर फिर बाकी इस नॉलेज को शेयर करवाया जाए। तो ये कुछ इस तरह के पॉइंट्स हैं जो अगर आप इनको अगर प्रॉपर तरीके से करना चाहें तो मेरे ख्याल से अगर एक पॉइंट को पकड़ लें तो उसके अंदर बहुत ज्यादा एक्सपेंशन की जरूरत है, आपका मसला काफी हद तक हल हो जाएगा। वेरी नाइस। वहाब साहब ये बताइएगा कि जो हमारे ऑडियंस हैं इस पॉडकास्ट में, कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी यंग प्रोफेशनल्स हैं, आप उनको और दीगर जितने भी फ्रीलांसर्स हैं वगैरह वगैरह, फ्यूचर को ज़हन में रखते हुए आप उनको क्या रेकमेंड करना चाहेंगे, क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि वो कौन-कौन से स्किल्स उनको सीखने चाहिए? आने वाला दौर कौन-कौन से स्किल्स का है, उनकी इस हवाले से क्या अप्रोच होनी चाहिए? देखिए, मैं सारी स्किल्स छोड़ दूं, मैं सिर्फ 3 से 4 स्किल्स की बात करूंगा जो फ्यूचर जिनके है। उसमें टॉप पे जो है ना, वो टॉप पे सिर्फ एक ही स्किल है, वो एआई है। आप अब आने वाला टाइम ही सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। एआई की भी आगे डोमेन्स है जिसमें रोबोटिक्स आ जाता है, बिग डाटा आ जाता है, क्लाउड कंप्यूटिंग आ जाती है, ये उसकी मुख्तलिफ किस्म की ब्रांचेस है जो सारी एआई से ही लिंक है। तो मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात करूंगा, अगर कोई मेरे से पूछता है ना कि भाई अगले 5 साल बाद तुमने क्या करना है, तो मैं उसको ये कहूंगा कि यार एआई सीखो। डिजिटल मार्केटिंग भी सीखनी है तो एआई पे सीखो, वेब डेवलपमेंट भी सीखनी है तो उसके अंदर एआई सीखो, एआई की टेक्नोलॉजी को हर चीज के अंदर सीखो। आगे फ्यूचर ही एआई का। अभी देखें, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। चैट जीपीटी एआई की एक छोटी सी झलक आई है यूएस मार्केट के अंदर। आपको पता है कि जैसी वो चैट जीपीटी मार्केट के अंदर एंटर हुआ, उसने अपने आप को जो है लेकर आया, उसने सब्सिट्यूट किया जॉब्स को। तो यूएस की खाली मार्केट में 27%, 27% जॉब्स जो है चैट जीपीटी ने जो है वो जब्त कर ली। तो आगे आने वाला टाइम जो है वो एआई बेस का है। आपका पूरा सोसाइटी, आपकी हर चीज एआई बेस पे और ऑटोमेशन पे चल रही होगी। तो एआई को सीखें, ऑटोमेशन के सीखें, क्लाउड कंप्यूटिंग के सीखें, वेब 3.0 को सीखें, और इस तरह की जितनी भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं जो एआई बेस्ड है, रोबोटिक्स बेस्ड है, वही आपका फ्यूचर है। और इसी के अंदर आपने बिग डाटा जैसी टेक्नोलॉजी सारी एआई बेस्ड है। आपने सारा का सारा अपनी सारी टेक्नोलॉजीज और पूरी दुनिया के अंदर एआई के लोगों की डिमांड है। वेरी इंटरेस्टिंग। वहाँ से लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम जो आता है, जो मैंने भी देखा है और अक्सर स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स शेयर भी करते रहते हैं, वो ये है कि अब हम एक यूज़ केस और मिसाल को लेकर चलते हैं। और आपने बड़ा अच्छा किया मिसाल शेयर की कि जैसे एक फ्रीलांसर है, वो ऑलरेडी वेब डेवलपमेंट कर रहा है अपवर्क के ऊपर मिसाल के तौर पे। ऐसे ही एक बैंकर है, वो बैंक में जॉब कर रहा है। एक बंदा है, वो स्टूडेंट है, वो कंप्यूटर साइंस में पढ़ रहा है और फाइनल ईयर उसका चल रहा है। ये 3 मुख्तलिफ केस हैं। अब सवाल ये है कि जब भी जिस स्टूडेंट ने या प्रोफेशनल ने एआई सीखनी है, तो अब प्रॉब्लम उसको ये आता है कि वो अपना एआई का लर्निंग पाथ क्या रखे? उसको कैसे पता चलेगा कि वो एआई में क्या सीखे? क्योंकि एआई तो बहुत बड़ा समंदर है। पाथ क्या होगा उसका? वो इस चीज़ को कैसे पाथ डिफाइन करे? पाथ पाथ होगा इंटरेस्ट बेस के ऊपर। पाथ हमेशा होता है इंटरेस्ट बेस के ऊपर। आपने कुछ भी सीखना है, जैसे आपने किसी भी फील्ड, देखिए अब आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ। पाथ आपने खुद कैसे क्लियर करना होता है। आज से कुछ अर्से पहले जब कंप्यूटर नहीं था, जब आपके पास ये लैपटॉप्स नहीं थे, कंप्यूटर नहीं था, माइक्रोसॉफ्ट नहीं था, तो लोग मैनुअल खाता सिस्टम पे काम करते थे। अब पाथ की आप बात करें ना, मैं आपको अपनी एग्जांपल बताने लगा कि अब उस टाइम के ऊपर जिन लोगों ने खाता सिस्टम से, मैनुअल से, रजिस्टर से आगे कंप्यूटर सीखा, टाइपिंग सीखी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सीखा, पावर पॉइंट सीखा, एक्सेल सीखा, वर्ड सीखा, वो फौरन से पहले उनका पाथ क्लियर होके वो अपने आप को उन्होंने कंप्यूटराइज कर दिया और अपने आप को अपडेट करते हुए नई टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को लिंक कर गए। उनकी जॉब्स बढ़ गई, उनको अच्छी जॉब्स मिले, उनको अच्छा पैसा मिला, और जो खाते वाला था वो बेचारा बेरोजगार हो गया। मैं यही आपको पॉइंट बताना चाह रहा हूं कि आपने अपना पाथ खुद क्लियर करना है और उसको लिंक करना है एआई के बाद। तब कंप्यूटर था, अब एआई है। ये उससे भी पीछे चले जाएं, मैं उससे पीछे वाला पाथ भी क्लियर करा देता हूँ। जब ट्रैक्टर आया, पहले मैनुअल खुदाई होती थी, ट्रैक्टर आया, उसमें 100 मजदूरों का काम एक ट्रैक्टर करता था। बात आप समझ रहे हैं ना। आपने अपना काम वही होने हैं सर, हर चीज वही होनी है।
सिर्फ आपने उस फील्ड के अंदर जाते हुए अपने आप को एआई के साथ, आईटी के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ लिंक कर देना है। ये इसका बड़ा सिंपल आंसर। बिल्कुल सही। एक अब बहुत ही इंटरेस्टिंग और क्वेश्चन है और वो बड़ा अहम है इस वक़्त में, मैं समझता हूँ। जी एक जी प्रॉब्लम है हमारे जैसे कंट्री में, वो ये है कि खौफ बहुत ज़्यादा है। मसलन मतलब अब लोग डरे हुए हैं, हर बंदा डरा हुआ है कि मेरी जॉब बस एआई खा जाएगी। आप बताइए वहाब साहब कि एआई को यंगस्टर्स को और प्रोफेशनल्स को और स्टूडेंट्स को कैसे लेना चाहिए? क्या इससे डरना चाहिए? सर, क्या देखिए मैं आपको सिंपल एक आंसर दूंगा इसका। ये जो डरे हुए ना, उनको सब्र दिलाने के लिए या उनको हौसला देने के लिए कह दें। एक स्टडी, एक सर्वे आया है अभी रिसेंटली। एआई जो है ना, अगले 5 सालों में तकरीबन 300 मिलियन जॉब्स जो हैं इस पूरी दुनिया से उनको रिमूव कर देगा, उनको रिप्लेस कर देगा एआई टेक्नोलॉजी। 300 मिलियन जॉब्स की बात कर रहा हूँ। लेकिन अब सब्र दिलाने वाली बात करने लगा हूँ कि यही सर्वे, जिस कंपनी ने सर्वे दिया था, उसने साथ एक दूसरा सर्वे भी इशू किया, जिसके मुताबिक अगले 5 सालों बाद 900 मिलियन प्लस जॉब्स निकलेंगी। वो कौन सी निकलेंगी? ये वही निकलेंगे जो मैंने अभी आपको मैनुअल खाता और माइक्रोसॉफ्ट का बताया एग्जाम्पल, कि आपने इसमें घबराना नहीं है, इसमें सीखना है। ये तो वो घबराने वाली बात है कि यार शेर आया, ये बिल्ली ने जो है ना, कबूतर ने बिल्ली को देखी और आंखें बंद कर ली। ऐसे नहीं करना, आपने आंखें बंद नहीं करनी। आपने लर्निंग के ऊपर फोकस करना है, आपने अपनी टेक्नोलॉजी को सीखना है। तो आपके पास आगे आने वाले टाइम में मैं समझता हूं कि हमारे ह्यूमन पावर के पास ज्यादा ऑप्शंस होंगी। इसमें घबराना नहीं है, इसमें सीखना है। ऑल राइट। तो वहाब साहब जो पीएनवाई ट्रेनिंग है, ये इस वक्त इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को लेकर या डिजिटल स्किल्स को लेकर ज़्यादा फोकस पीएनवाई का किन कौन से स्किल सेट के ऊपर है, इंक्लूडिंग एआई? सर, हम तो तकरीबन 100 प्लस से ज़्यादा आईटी की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन हम उसके अंदर ज़्यादा फोकस जो हमारा होता है, हमने अपने तमाम टेक्नोलॉजीज़ को एआई के साथ कन्वर्ट कर दिया। जैसे अब डिजिटल मार्केटिंग है, उसको डिजिटल मार्केटिंग को हमने एआई टूल के ऊपर कन्वर्ट कर दिया कि आप एआई बेस्ड जो है डिजिटल मार्केटिंग सीखें, क्योंकि अब आगे मैनुअल डिजिटल मार्केटिंग एसईओ की टेक्निक है, वो मैनुअल से निकल के टूल्स के ऊपर शिफ्ट हो रही है। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज एग्जिस्ट करेंगी, लेकिन इनका पैटर्न सिर्फ चेंज होगा। हम ज़्यादातर जो लोगों को इनकरेज करते हैं कि वेब डेवलपमेंट सीखें, क्योंकि इसका ज़माना है। डिजिटल मार्केटिंग एआई बेस्ड सीखें, इसका ज़माना है। अब डेवलपमेंट के अंदर भी पाइथन है, पीएचपी है, लारावेल है, रिएक्ट है। तो हर बंदे की अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी सोच है। कोई गेमिंग के अंदर जाना चाहता है तो यूनिटी और गेम डेवलपमेंट एआई बेस्ड सीखे। तो हर चीज़ की टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करेगी, उसका सिर्फ पैटर्न चेंज होगा और वो सिंक होगा एआई के। ऑल राइट। तो वहाब साहब जैसे आप पीएनवाई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को चला रहे हैं, ये मेरे बस लास्ट दो क्वेश्चन है, फिर हम वाइंड अप करेंगे जी जी, असल में नमाज का कि पता है। जी जी, ये बताइएगा कि जैसे आप पीएनवाई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, जितनी बड़ी पाकिस्तान की यूथ और अनस्किल्ड लेबर और जो चैलेंजेस यहाँ पर हैं, क्या आप समझते हैं कि आपके जैसे और भी एडटेक प्लेटफॉर्म्स और इंस्टीट्यूट्स बनने चाहिए? और अगर बनने चाहिए या हैं, तो आप एज एन ओल्ड, क्योंकि ज़ाहिर है आप इस सेक्टर और स्पेस में काफ़ी अरसे से हैं, आप ऐसे एडटेक स्टार्टअप्स और प्लेटफॉर्म्स को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? और जो मज़ीद लोग आना चाहते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? सर, पहली बात है कि अभी भी बहुत ज़्यादा इसमें गैप मौजूद है। अच्छे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अभी भी बहुत ज़्यादा गैप है। और मैं ये समझता हूँ कि इसमें अभी इतना पोटेंशियल मौजूद है कि अगर इसमें और भी मज़ीद हज़ारों भी आएँ तो वो भी कम है, क्योंकि हमारी हमारी जो करंट यूथ है वो बहुत बड़ी है, मैसिव लेवल पे। और हम इतने इतने प्राइवेट लेवल पे भी काम कर रहे हैं, तो हमारी भी कैपेसिटी की लिमिटेड होती है। वैसे ऑलरेडी पाकिस्तान में बहुत अच्छे इदारे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत कम है। पीएनवाई या पीएनवाई जैसे और अदारे, सोसाइटी मैनेजर जो न्यू स्टार्टअप्स हैं, उनको मैं यही रेकमेंड करूंगा कि इस फील्ड के अंदर आएँ, लेकिन इस फील्ड के अंदर खाली पैसा कमाने की अज़म से ना आएँ, क्योंकि ये एजुकेशन की फील्ड है। और उस एजुकेशन के अंदर अगर आप डिलीवर नहीं कर सकते, अगर आप क्वालिटी चीज़ें नहीं डिलीवर कर सकते, क्योंकि ये एक मिशन है, खाली पैसा नहीं आप कमा सकते इसके अंदर। कि पैसा कमाने के लिए और आपके पास बड़े बिजनेसेस मौजूद हैं। आप स्टॉक मार्केट में जाएं, फॉरेक्स ट्रेडिंग करें, आप 100 चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपने इस फील्ड के अंदर आना है न्यू स्टार्टअप, तो आपको पैशन ऑन होना चाहिए। और आपका पैशन ये होना चाहिए कि आपने अपने कौम के नौजवानों को डिलीवर करना है, उनको कुछ सिखाना है। पैसा तो ऑटोमेटिकली साथ साथ खुद ब खुद आएगा,
लेकिन आपका मिशन और विजन ये होना चाहिए, जो कि हमारा भी है, कि हमने पाकिस्तान को एक डिजिटल पाकिस्तान की बुनियाद रखनी है, हमने पाकिस्तान के लोगों को डिजिटलाइज करना है। तो अगर आप इस पैशन के साथ और इस विजन के साथ आ सकते हैं तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम, अदरवाइज इस फील्ड में मत ऑलराइट, लास्ट क्वेश्चन है वहाब साहब, आइए। जी जो जी भी सर। नए एडटेक स्टार्टअप्स या प्लेटफॉर्म्स इस स्पेस में आना चाहते हैं, आप उनको मॉडल के अपने स्टार्टअप को मॉडल करने के हवाले से क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि उन्हें अपना डिलीवरी मॉडल क्या रखना चाहिए? मिसाल के तौर पे सिंपली फिजिकल, सिंपली ऑनलाइन या हाइब्रिड, फिजिकल प्लस डिजिटल, इस हवाले से उनकी क्या अप्रोच होनी चाहिए? सर मैं तो यही रेकमेंड करूंगा कि उनको हाइब्रिड मॉडल चलाना चाहिए, फिजिकल प्लस ऑनलाइन, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अभी भी हमारी सोसाइटी के अंदर ऑनलाइन की हैबिट्स डिलीवर, वो जो जिसे कहते हैं वो हैबिट जो है ना, वो उनकी अभी हुई नहीं है। अभी जो बच्चा है वो खाली ऑनलाइन को उस तरीके से प्रेफर नहीं करता। अगर देखा जाए तो उस तरह तो यूट्यूब भी मौजूद है, यूडेमी भी मौजूद है। तो ऑनलाइन का अगर आप देखें तो ये दो मॉडल ऐसे हैं कि यहाँ से तो आप बाहर निकल नहीं सकते, इतना नॉलेज और पूरी दुनिया का नॉलेज वहाँ पे मौजूद है। लेकिन अभी भी हमारा जो स्टैंडर्ड लेवल है वो लोग फिजिकल को प्रेफर करते हैं। तो मैं यही रेकमेंड करूंगा कि वो हाइब्रिड मॉडल रखें, फिजिकल प्लस ऑनलाइन। ऑलराइट, वहाब साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। मुझे बहुत खुशी है कि आपने एक पाकिस्तान के एजुकेशन और एडटेक एंटरप्रेन्योर की हैसियत से हमारा शो ज्वाइन किया। स्टूडियो छोड़ने से पहले मैं ये चाहूँगा कि आप कोई भी एक मैसेज जो पाकिस्तान की यूथ को देना चाहें, जो उनको इंस्पायर कर सके, स्पार्क कर सके, उनका माइंडसेट चेंज कर सके, अगर वो नेगेटिव है तो उनको पॉजिटिव कर सके, अगर वो रुके हुए हैं तो उनको आगे चला सके, कोई भी इंस्पिरेशनल मैसेज जो आप देना चाहें। सर पहला तो मैसेज ये है कि गिव अप नहीं करना। दुनिया के अंदर कोई भी सिचुएशन आ जाए, आपने गिव अप नहीं करना। दूसरा मैसेज इसके अंदर ही यही है कि अपने आप को आईटी की नई टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर सीखें, क्योंकि आगे फ्यूचर ही आईटी का है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का है, एआई का है। आज अगर आपने इस चीज़ को नहीं सीखेंगे तो कल आपको कोई भी बंदा अपॉर्चुनिटी नहीं देगा। फिर आपने रोना नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिल रही, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही। अपॉर्चुनिटी इंसान खुद निकालता है, कोई किसी को प्लेट में रख के अपॉर्चुनिटी, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। आपको प्लेट में रख के कोई भी केक का पीस नहीं देगा, आपको उसको अचीव करने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा और उसको लेना पड़ेगा और उसको सीख के ही लेना पड़ेगा। तो मेरे अपने नौजवानों को, यंगस्टर्स को एक ही मैसेज है कि गिव अप नहीं करना, नई टेक्नोलॉजी सीखनी है और उसके ऊपर मैक्सिमम अपना दिन रात लगाना है। आपकी यही एज है काम करने की। आज अगर आपने काम नहीं करेंगे तो कल आपके प्लेट में कोई भी आपको सोने का निवाला नहीं खिलाएगा।